हिंदुस्तान के विश्वविद्यालय किसी जमाने में क्या समृद्ध, और केवल विद्या के विषय में ही समृद्ध था हिंदुस्तान, ये नहीं, आर्थिक रूप से भी पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट थी विश्व में, जीडीपी गजब की थी हिंदुस्तान की। इन्वेडर्स आए, गुलाम बने हम, उन लोगों ने हिंदुस्तान को लूटा और हिंदुस्तानियों को दरिद्र कर दिया। और हम लूटे क्यों गए? बस केवल उसी के ऊपर ध्यान दो, वही सीखो, और उससे जो लेसन्स लेना है वो ले लो तो काफी है। मुझे तो आश्चर्य, सोमनाथ तक पहुंच गया वो लुटेरा, वो कितने हिंदू राजाओं के राज्य में से निकलता हुआ, और यदि सब मिलकर के उसको ललकारते, ताकत थी किसी की नहीं, लेकिन आपस में लड़ते रहो। अपना व्यक्तिगत गमा अणगमा, हमारी पार्टी में, हमें वाली पार्टी में, इसने हिंदुस्तान को कमजोर किया। और अंग्रेज हिंदुस्तानियों की इस मेंटालिटी को बहुत अच्छी तरह से समझ गए, और फिर डिवाइड एंड रूल जो सफल हुए उसका कारण यही। इसलिए फिर बटोगे तो कटोगे वाला सूत्र आता है, तो इसलिए बटेंगे तो कटेंगे वो वाली बात आई, और इसलिए फिर सूत्र आया, एक है तो सेफ है। एकता। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम। इसलिए इन्वेडर्स सफल हुए, इसलिए बाहर वाले आकर के हम पर शासन किए। आपसी छोटे छोटे स्वार्थ, अपने छोटे छोटे आग्रह, अपने छोटे छोटे छोटी सोच, सैकड़ों वर्ष तक न केवल गुलाम रहे, इस देश का बड़ा शोषण हुआ। एक समृद्ध भारतवर्ष था, राष्ट्र, सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था। जहां डाल डाल पर सोने की कोलंबस निकला था हिंदुस्तान को खोजने, इंडिया को, पहुंच गया अमेरिका। आज जिस तरह से अमेरिका जैसे देशों का वीजा मिल जाए तो जैसे स्वर्ग का पासपोर्ट मिल गया, दरवाजा खुल गया। किसी जमाने में लोग हिंदुस्तान आने के लिए तरसते थे, यहां की समृद्धि के विषय में लोग सुनते थे, यहां के मरी मसाले, और मरी मसाले वो तो सारी आर्थिक एक पहलू की बात हुई, लेकिन अध्यात्म के बारे में भी, हिंदुइज्म हो, बुद्धिज्म हो, जैनिज्म, सब यहां से निकला। ये दर्शन की गहराई, दार्शनिक तो विदेशों में भी हुए हैं, लेकिन भगवत गीता, हमारे उपनिषद, हमारे वेद, ये जो एक दार्शनिक गहराई है, विदेशी लोगों ने जिन्होंने अभ्यास किया वो लोग भी कहते हैं कि इसकी बराबरी नहीं हो सकती। भगवत गीता की बराबरी कौन करे? वो वैश्विक ग्रंथ है। इसमें हम सब लोग दिल्ली में थे और हमारे आदरणीय गीता मनीषी जी और तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा जी ने वो भी ये बात रखी थी।
भगवद गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। थोड़ी चर्चा भी चली देश में कि नहीं, सेक्युलर कंट्री है ये, यहाँ किसी धर्म विशेष के ग्रंथ को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित नहीं कर सकते, हमारे यहाँ संविधान ही हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है। ये भी एक विचार ठीक है, वो भी ठीक है, क्योंकि देश संविधान से चलता है। लेकिन संविधान का मूल भी कहीं है। नास्ति मूलम कुतो शाखा, संविधान का मूल भी कहीं है। कहीं न कहीं संविधान का मूल महाभारत में, गीता में, रामायण में, उपनिषदों में है, मनुस्मृति में है। उसमें मनुस्मृति की भी गंध है। बिना संविधान के न समाज चलता है, न राष्ट्र चल सकता है। एक संविधान, एक व्यवस्था। लोग बस मतांध तो विरोध करते हैं, मनुवादी और मनुस्मृति का विरोध। ये सब राजनीति की रोटियां सेकने वाले लोग हैं। बाकी यहाँ समाज के सभी वर्गों में परस्पर स्नेह, जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात हो, वहां किसी वर्ग विशेष के प्रति दुर्भावना हो ही नहीं सकती। तो आध्यात्मिक गहराई, आचरण की और समर्पण की ऊंचाई, ये हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानियों के पास थी। जगतगुरु बनकर के हिंदुस्तान खड़ा था। विदेश से बच्चे यहां आते थे पढ़ने, तो ये भी हनुमान वाली छलांग है। सूर्य के लिए, यानी प्रकाश के लिए, मतलब ज्ञान के लिए।